कौन था एकलव्य? कितना शक्तिशाली था वह? कितने युद्ध लड़े थे उसने? कौन से अस्त्र शस्त्र थे उसके? क्या कर्ण और अर्जुन से भी अधिक पराक्रमी था वो? एकलव्य के जीवन से जुड़े हुए एक एक तथ्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व अध्याय 34 के अनुसार देव श्रवा जो वसुदेव जी के भाई थे, उनके यहाँ ही एकलव्य का जन्म हुआ था। वह श्री कृष्ण के ही चचेरे भाई थे। किसी कारणवश बालकपन में ही देव श्रवा ने अपने उस बालक को त्याग दिया। तब देव श्रवा के उस पुत्र को निषादों ने पालकर बड़ा किया था। इसीलिए वह निषाद वंशी एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वह निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र के रूप में ही विख्यात हुआ। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एकलव्य क्रोधवश नामक असुर गणों का अंशावतार था। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 131 के अनुसार जब गुरु द्रोण ने हस्तिनापुर में राजकुमारों को शिक्षा देनी आरंभ कर दी थी, तो उस समय द्रोणाचार्य का ये अस्त्र कौशल सुनकर सहस्रों राजा और राजकुमार धनुर्वेद की शिक्षा लेने के लिए वहां एकत्रित हो गए। तदंतर एकलव्य गुरु द्रोण के पास आया, परंतु उसे निषाद पुत्र समझकर आचार्य ने धनुर्विद्या विषयक शिष्य नहीं बनाया। कौरवों की ओर दृष्टि रखकर ही उन्होंने ऐसा किया। क्योंकि वह एक निषाद राजकुमार था, तो वहां आने से पूर्व ही वह कई युद्ध कलाओं में पहले से ही प्रशिक्षित था। उस समय उसकी आयु भी वहां उपस्थित सभी राजकुमारों से कहीं अधिक थी। एकलव्य एक निषाद थे। उनके पिता जरासंध के साथी थे और वह जरासंध की ही विशाल सेना में एक सेनापति भी थे। जरासंध और उनके सहायक राज्य हस्तिनापुर तथा द्वारिका दोनों के ही शत्रु थे। ऐसे में गुरु द्रोण चाहकर भी शत्रु राजकुमार एकलव्य को शिक्षा नहीं दे सकते थे और भीष्म, जिनके अधीन उस समय हस्तिनापुर की कमान थी, उनसे आज्ञा के बिना वह ऐसा कर ही नहीं सकते थे। कारण जो भी हो, एक गुरु का किसी को भी शिक्षा से वंचित करना कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। जब गुरु द्रोण ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना किया, तब एकलव्य ने द्रोणाचार्य के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और वन में लौटकर उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाई तथा उसी में आचार्य की परमोच्च भावना रखकर उसने धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ किया। अभ्यास के बल से उसने बाणों के छोड़ने, लौटाने और संधान करने में बड़ी अच्छी फुर्ती प्राप्त कर ली थी। तदंतर एक दिन समस्त कौरव और पांडव शिकार खेलने के लिए निकले। उनके पीछे एक कुत्ता भी चला आया। वह कुत्ता वन में घूमता घामता निषाद पुत्र एकलव्य के पास जा पहुंचा और उस पर भौंकने लगा। एकलव्य ने उस कुत्ते के मुख में एक ही साथ 7 बाणों से उसका मुंह भर दिया और वह उसी अवस्था में पांडवों के पास आया। उसे देखकर पांडव वीर बड़े विस्मय में पड़े। पांडवों ने सारा वृतांत गुरु द्रोण को बतलाया। तब आचार्य द्रोण एकलव्य के पास जा पहुंचे। गुरु द्रोण को समीप आते देख एकलव्य ने उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर माथा टेक दिया। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, वीर, यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। ये सुनकर एकलव्य बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, भगवान, मैं आपको क्या दूं? स्वयं गुरुदेव ही मुझे इसके लिए आज्ञा दें। मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जो गुरु के लिए अदेय हो। तब द्रोणाचार्य ने उससे कहा, तुम मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। तब एकलव्य ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए बिना कुछ सोचे विचारे अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। द्रोणाचार्य एकलव्य को सत्य प्रतिज्ञा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने संकेत से ही उसे ये बता दिया कि तर्जनी और मध्यमा के संयोग से बाण पकड़कर किस प्रकार धनुष की डोरी खींचनी चाहिए। तब से वह निषाद कुमार अपनी अंगुलियों द्वारा ही बाणों का संधान करने लगा। उस अवस्था में वह उतनी शीघ्रता से बाण नहीं चला पाता था जैसे पहले चलाया करता था। इस घटना के उपरांत एकलव्य अपने राज्य वापस लौट आया और वहीं रहने लगा। पिता की मृत्यु के बाद उसे ही निषादों का राजा नियुक्त किया गया। उसने न केवल अपने राज्य का कुशलता से संचालन किया, बल्कि निषाद भीलों की एक सशक्त सेना भी गठित कर ली, जिसके बल पर वह अपने राज्य की सीमाओं का भी विस्तार करने लगा। निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने भी जरासंध का साथ दिया और वह भी जरासंध की सेना में एक मुख्य स्थान पर रहा। जरासंध ने जब मथुरा की घेराबंदी की थी और श्री कृष्ण और बलराम जी से युद्ध भी लड़ा, तब भी एकलव्य ने जरासंध की सेना में अपना पूरा योगदान दिया था और उनके साथ मिलकर कई बार श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया, पर हर बार विफल हुआ। और जब श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर लिया, तो उस समय जरासंध और शिशुपाल अपनी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। उन दोनों का साथ देने के लिए एकलव्य भी उनके साथ ही था
और वहां भी उसका श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ, परंतु श्री कृष्ण को रोकने में वे सब विफल हुए थे। हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व अध्याय 98 के अनुसार जब राजा पौंड्रक ने स्वयं को ही भगवान विष्णु का अवतार वासुदेव घोषित कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सात्यकी आदि योद्धाओं का पौंड्रक तथा उसके सहयोगी राजाओं के साथ युद्ध हुआ। वहाँ बलभद्र बलराम जी का युद्ध एकलव्य के साथ हुआ था। एकलव्य ने अपने बाणों द्वारा बलराम जी का धनुष काटते हुए उनको भी घायल कर दिया था। इसके उत्तर में बलराम जी ने भी उसके धनुष तथा अन्य हथियारों को काट डाला था। इस प्रकार दोनों एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। अंततः निषाद राज एकलव्य ने घंटियों से सुशोभित एक शक्ति को बलराम जी के ऊपर चलाया और भयंकर सिंहनाद किया, परंतु बलराम जी उस महाघोर शक्ति को हाथ से ही पकड़ गए और फिर सबको विस्मय में डालते हुए बलराम जी ने उस शक्ति को एकलव्य की छाती पर चला दिया और उसे गहरी चोट पहुंचाई और वह व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा। फिर पुनः उठ के एकलव्य ने गदा हाथ में लेकर बलराम जी की हंसली पर आघात किया। तब क्रोध में भरे हुए बलराम जी ने अपनी महाभयंकर गदा को पकड़कर एकलव्य पर आक्रमण किया। ये देख एकलव्य भयभीत होकर समुद्र की ओर भागा। बलराम जी भी उसका पीछा करने लगे। तब समुद्र में घुसकर एकलव्य 5 योजन दूर चला गया और वहां बलराम जी से डरता हुआ ही निवास करने लगा। इस प्रकार बलराम जी ने एकलव्य पर विजय पाई। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 181 के अनुसार श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारे हित के लिए ही द्रोणाचार्य ने सत्य पराक्रमी एकलव्य का आचार्य तत्व करके छल पूर्वक उसका अंगूठा कटवा दिया था। सुदृढ़ पराक्रम से संपन्न अत्यंत अभिमानी एकलव्य जब हाथों में दस्ताने पहनकर वन में विचरता, उस समय वह दूसरे परशुराम के समान जान पड़ता था। कुंती कुमार, यदि एकलव्य का अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव, राक्षस और नाग ये सब मिलकर भी युद्ध में उसे कभी परास्त नहीं कर सकते थे। फिर कोई मनुष्य मात्र तो उसकी ओर देख ही कैसे सकता था। उसकी मुट्ठी मजबूत थी, वह अस्त्र विद्या का विद्वान था और सदा दिन रात बाण चलाने का अभ्यास करता था। अर्जुन, जरासंध, शिशुपाल और महाबली एकलव्य यदि ये पहले ही मारे ना गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध हो सकते थे। दुर्योधन उन श्रेष्ठ रथियों से अपनी सहायता के लिए अवश्य प्रार्थना करता और वे हमसे सर्वदा द्वेष रखने के कारण निश्चय ही कौरवों का पक्ष लेते। महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 48 में ये वर्णित है कि निषाद राज एकलव्य सदा भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा करता था, जो दूसरों के लिए अजेय था, परंतु वह श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर प्राण शून्य हो सदा के लिए रणशैया में सो गया। श्री कृष्ण ने उसका सिर पत्थरों पर पटक पटक कर उसका वध कर डाला था। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।